मणिराज दास का दंडवत स्वीकार हो। बाबा जी प्रणाम। का घुस रही खुश रहो कल्लात होई तुम कहाँ बल्लम उठाए। बेटी तुलसी तो कौन है किसको तुलाई यहाँ सच बता माजरा है ये क्या इतना खामोश होकर भाई खड़ा सामने इसकी हालात पे बेटी तरस आ रहा। कौन है बेटी जो तू अपने साथ आश्रम पे लेकर आई? बाबूजी, आप इन्हें नहीं जानते कौन है? ये राजा के बेटे विजय सिंह कुंवर, श्राप इनके पिता को दिया आपने, भूखे प्यासे भटकते बाबूजी, ये कोई और नहीं है, ये अपने धारानगर के महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह है। आपने इनके पिताजी को श्राप दिया था, उसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए भूखे प्यासे भटकते हुए आपके पास आए हैं। बाबूजी, मैं तो यही चाहती हूँ, आपसे मिन्नतें करती हूँ बाबूजी कि महाराज की आंखें ठीक कर दो, अपना श्राप वापस ले लो। जरा सोचिए बाबूजी, अगर इस मुल्क के महाराज ही अंधे रहेंगे तो राज रियासत कैसे चलेगी? बाबूजी, इनकी हालात पे कुछ गौर करो। क्या कहा बेटी? ये महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह है? हाँ बेटा, ये बात तो सत्य है कि महाराज को श्राप मैंने ही दिया था। बेटा, मैं क्रोध में आकर महाराज को श्राप दे दिया है, इसके लिए मैं खुद पछता रहा हूं। लेकिन बेटा, अब महाराज की आंखों में कभी रोशनी नहीं आ पाएगी। बेटा, आप अपने राजभवन वापस लौट जाओ। भगवान के लिए ऐसा मत कहो बाबा जी, मैं आपके पास बहुत बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ, ऐसा मत कहो। बेटा, जिस प्रकार से बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं होती, कमान से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं होता, उसी प्रकार ये संत का दिया हुआ श्राप है जो कभी कट नहीं सकता। बच्चा, क्या इसका मतलब कि आप श्राप वापस नहीं लोगे? श्राप वापस करना लीजा आपने, सर पटक कर अभी जान दे दूंगा मैं, खाली हाथों महल को और नहीं जाऊंगा, वो पिताजी को कैसे मैं दिखलाऊंगा। अगर आपने अपने दिल में ठान लिया है कि मैं इस श्राप को वापस नहीं लूंगा, तो मैं भी अपने दिल में प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि खाली हाथों महल को नहीं जाऊंगा। इसी वक्त आपके चरणों में अपना सर पटक कर इसी वक्त जान दे दूंगा, लेकिन खाली हाथों। अरे नहीं बच्चा, ये क्या कर रहा बच्चा?
तुम्हारे पीछे आज जान देव। किसके पीछे? आप के पीछे बाबा, एक नहीं दो ही जान जाई है। नहीं बच्चा, वो बड़ी खराब। अगर तुम लोग हमारे आश्रम पे अपना सर पटक के जान दे देंगे तो मुझे बहुत बड़ा पाप होगा बच्चा। बाबा जी श्राप वापस ले लीजिए बाबा जी। भावनाओं को समझो, हमारी मांगे पूरी हो। नहीं आज दो जान है कुटी बजाई है बाबा। बाबूजी तोरे चक्कर में हमारी जिंदगी रेगा हो गए। बाबूजी मैं मानती हूँ अपना शराब वापस नहीं ले सकती हूँ, लेकिन राजकुमार साहब इतना बड़ा प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि खाली हाथों अपनी राजमहल वापस नहीं जाऊंगा। बाबूजी कहाँ से नहीं कुछ हो गया तो सारे पाप के भागीदार आप बन जाएंगे। क्यों ना बाबूजी मैं शराब अपना मत लीजिए वापस में, मैं कहती हूँ, लेकिन कम से कम महाराज की आंखें ठीक होने का कोई तरकीब तो बता सकते, कोई उपाय तो बता सकते बाबूजी, जिससे महाराज की आंखें ठीक हो सके। हमारी परेशानी को समझो। हाँ बेटी, एक उपाय है जिससे महाराज की आंखों में रोशनी आ सकती है, लेकिन बच्चा बाबा जी वो मार्ग बहुत कठिन है, तुम कर नहीं पाओगे बच्चा। बाबा जी आप उसे मुझे बताइए, मैं जरूर करने के लिए तैयार हूँ। क्यों ना उस मार्ग के लिए मुझे अपनी जान भी देना पड़े तो मैं हंस करके अपनी जान दे दूंगा। बच्चा अगर तुम लोग जिद करते हो तो सुनो, एक उपाय है जो मैं बतला रहा हूँ। कौन सा उपाय है? बेटा यहाँ से 300 मील पूरब दिशा जाने के बाद एक शंखधारी वन है। उस वन में एक सुनाली नाम का गुफा है और उस गुफा के अंदर त्रिकाल देव जादूगर रहता है। कौन जादूगर? छिनार देव? बच्चा बदजुबानी मुझसे मत करना, अन्यथा हमारे जुबान से कुछ निकल आए और तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाए। अपना निकाल के बवाल बनाए। बच्चा वो त्रिकाल देव जादूगर बहुत खतरनाक जादूगर है और वो अपने तांत्रिक शक्ति से एक मायावी काजल तैयार किया है बेटा। अगर वो काजल मिल जाए और किसी भी अंधे की आंख में लगा दिया जाए तो रोशनी वापस आ सकती है। लेकिन बेटा त्रिकाल देव जादूगर की एक बेटी है जिसका पहरा हमेशा बॉर्डर पे लगा रहता है और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि इस गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है। उस कटोरे में एक फूल है और फूल के अंदर वो मायावी काजल है जिसकी पूजा अर्चना वो त्रिकाल देव करता है। और अगर वो काजल मिल सकता है तो सिर्फ रात ही मिल सकता है, क्योंकि वो फूल रात में खिलता है और काजल ऊपर दिखाई देता है, लेकिन जब सुबह होता है सूर्य का किरण उस फूल पे पड़ता है तो फूल मुरझाकर सिमट जाता है और काजल उसी में छिप जाता है। वो काजल मिल सकता है तो सिर्फ रात ही में मिल सकता है। लेकिन बच्चा मेरी बात मानो, अपनी जान जोखिम में मत डालो, क्योंकि उस वन में जो भी गया है वो आज दिन तक जिंदा लौट कर वापस नहीं आया। पहली बात तो उसकी बेटी बॉर्डर पे ही जो जाता उसे खत्म कर देती है। काश वहां से बच गया तो त्रिकाल देव जादूगर के हाथों से नहीं बचता बच्चा। बाबा जी कुछ भी हो जाए मैं अपने पिताजी की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बाबा जी आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं और मुझे बहुत जल्द वो काजल प्राप्त हो। मुझे आशीर्वाद। ठीक है बच्चा,
अगर तुम लोग जिद करते हो तो जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम अपने काम में कामयाबी हासिल पाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। बाबा, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम जहाँ लगे हैं बहुत जल्द सक्सेस हो जाएंगे। कहाँ लगे हो बच्चा? वही कजरे की डिबिया। समझ रहा हूँ बच्चा। समझ जाओ तो ठीक है। बेटी तुलसी, देखो ये महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह हैं। हमारी खोज में भूखे प्यासे तड़पते हुए इस बियाबान जंगल में आ गए हैं, तो हमारा फर्ज है बेटी कि हम अपने आश्रम से इन्हें भूखे न जाने दें, इन्हें कुछ न कुछ चाय नाश्ता करवा देना, उसके बाद फिर यहाँ से जाने देना। और मैं चल रहा हूँ, स्नान करूँगा, उसके बाद फिर भगवान की भजन करेंगे बेटा। मैं चल रहा हूँ। अंडा पराठा बना। क्या है तुम हमका देखे न बड़ा था, हम इतना तो है पीछे पीछे लाग रही, तुम हमसे दहीने बाएं जाओ। रामपुर सुन रहे हो राजकुमार साहब? क्या कह रहे हो तुम? ये अंडा पराठा कब से खाने लगा? तो फिर क्या खाओ, ये जो हो वही खाओ। तुम अगर सूखी रोटी खाई हो तो हम पोखरी से चबा जाओ। तुम क्या खाओ? तुमको तो कुछ नहीं खिलाऊंगी, तुमको एक शर्त पे खिलाऊंगी। तुम अगर मेरे भैया बनो, मैं तुम्हारे हाथ में राखी का धागा मानो, तुम मुझे बहन मानो, तब जिंदगी में ना बना। सिपाही मर जाओ तो वो भैया ना बना। इधर आओ। वो बेचारी तुमको कितनी देर से भैया भैया रट रही है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसे अपनी बहन मानो। बहुत सही। घोड़ा घास से दोस्ती करी तो चराई कहाँ जाओ। खैर बहुत दिमाग लगाते हैं। हाँ तो भूसा खा लियो। तुलसी, आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, और सबसे बड़ा एहसान तो ये है कि आपने पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया, और उसके बावजूद अपने पिताजी से लाकर मुझे मिलाया, और आपके पिताजी ने मेरे पिताजी की आंखें ठीक होने का उपाय बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मैं अपने दिल से। और तुलसी, आज तो तुमने वो करके दिखाया है, आप अपने एहसानों के नीचे मुझे दाब दिया। मैं आपका उपकार कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता हूँ। राजकुमार साहब, हाँ, आप जाएं, और मैं भगवान से सुबह शाम दुआ करती रहूंगी कि आप अपने काम में कामयाबी पा करके सही सलामत अपने राजमहल वापस आएं। बस ये दुआ मांगती रहूंगी। सुबह शाम इनका दुआ करो, दोपहर में हम होगा दुआ कर। तुमको तो दुआ करूंगी मर के आओ वहां पर। अगर जिंदा आ गए तो तुम्हार कॉलोनी तुरंत पास करो पक्का। 3,80,000 सौर ऊर्जा नलका के साथ। अगर तुम्हारी लाश वहां से आई तो वही कॉलोनी के तुम्हारा कब्रिस्तान बनवा दूंगी। तुलसी, क्या कहे हमसे बड़ा है तुलसी, ठीक है आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जिस वक्त वहां से मैं लौट के आऊंगा और अपने मकसद में कामयाब हो गया तो सबसे पहले मुलाकात आपसे करूंगा। और हाँ, जो तुम्हारी कुटिया दिखाई देती है, ये तुम्हारी कुटिया ही नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हारे रहने के लिए एक अच्छा सा, एक सुंदर सा तुम्हारे रहने के लिए महल बनवा दूंगा। ये मेरा वादा है और मैं आपको वचन देता हूँ। ठीक है, चलो। और भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से भोले बाबा से निराला कोई और नहीं, भोले
सिपाही, हाय सिपाही, आओ सिपाही। सिपाही देखिए, महाराज उदयभान सिंह को काफी दिन हो चुके, अंधा होकर बैठा है। और सिपाही, मैं तो यही चाहता हूं कि उदयभान सिंह जिस तरह अपाहिज की जिंदगी जी रहा है, इसी तरह जीता रहे। ये साला कभी अब ठीक ही ना हो, क्योंकि सिपाही तुम जानते हो कि महाराज की नजरों में हमारी कोई इज्जत नहीं है। और इज्जत किया है तो सेना पर शेर सिंह किया है। और काफी दिन गुजर चुके हैं महाराज के साथ वफादारी करते करते, लेकिन वफादारी में आज तक मिला क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए सिपाही अब हम वफादारी को पीछे छोड़ते हैं और आज के बाद ये भीमा सिंह गद्दारी के रास्ते पे चलेगा। इसीलिए सिपाही कहावत में कहा गया है कि नेकी कर तो जूता खा और बेईमानी कर तो बाबू बन जा। तो इसलिए हम आज के बाद बेईमानी के रास्ते पे चलूंगा। और सिपाही, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये है कि कुंवर विजय सिंह गया है बाबा को मनाने के लिए, और बाबा मान गया तो हमारे अरमान चूर हो जाएंगे। इसलिए सिपाही अब भीमा सिंह देख कौन सी चाल को चलता है आज के बाद, और कौन सी फितरत की जाल बिछाता हूं। सुनो मेरी बात। तो इस पद पर तैनात हुए गुजरे 12 साल। इस पद पे तैनात हुए गुजरे 12 साल, और कभी नहीं किया उदयभान नभ। कभी नहीं इज्जत किया उदयभान नभ। उदयभान नभ पाली अब सारा मजा चखामू। उदयभान नभ पाली अब सारा मजा चखामू। और गिरब पार कर शहंशाह को बंदी घर को जामू। गिरब पार कर शहंशाह को बंदी घर को जामू। रानी विद्यावती को भाई दूल्हन उसे बनाऊं। महारानी विद्यावती को अपनी दुल्हन बनाऊंगा। रानी विद्यावती को भाई दूल्हन उसे बनाऊं। कसम एक दिन सिंहासन पे बैठे मोजे उड़ाऊं। कसम एक दिन सिंहासन पे बैठे मोजे उड़ाऊं। तो खापना दिल में खाऊं। खापना दिल में खाऊं और संत को जान मिटाऊं।
दुश्मन, सेना पर शेर सिंह भी दुश्मन है, शेर सिंह भी दुश्मन। और खत्म करो विजय सिंह को, पढ़कर जारी दुश्मन। सिपाही, सबसे पहले हम चलेंगे बियाबान जंगल, और बियाबान जंगल में संत को मिटाना है, क्योंकि अगर वो संत जिंदा रहा तो महाराज की आंखें ठीक हो सकती है। इसलिए हमें सबसे पहले उस संत का खून करना है, और साथ साथ विजय सिंह मिल गया तब उसका भी नामो निशान मिटा देना है। तो आओ चलते हैं हम बियाबान जंगल। आमरी शाह नमस्ते नमो नमः। मंगलम मंगल सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देव सर्वभूते, या देव सर्वभूते भूतात्मा भूतेश्वर भूरभौ या देव सर्वभूते भूतात्मा भूतेश्वर भूरभौ श्री चामुंडा नीचे नीचे नीचे। कमलापति बगलामुखी जय मां कामाख्या देवी जय नागेश्वर जय लक्ष्मी मां। मैंने अक्षर प्रयास करके वर्षों की तपस्या करके इस मायावी काजल को तैयार किया है, और इसकी खूबी यह है अगर किसी अंधे के आंख में लगा दिया जाए
तो उसकी आंखों में रोशनी आ जाए, भले ही किसी चंद का दिया हुआ श्राप ही क्यों ना हो, वो श्राप भी कट जाएगा, लेकिन आंखों में रोशनी आ जाएगी। और इस काजल को अगर मैं अपनी आंखों में लगा लूं तो मैं दुनिया को देख सकता हूं, लेकिन ये दुनिया मुझे नहीं देख सकती। और जब ये दुनिया मेरे को देख नहीं सकती है, तो कौन है वो जो धरती पर पैदा हुआ है, जो मेरे को मौत दे सकता है, जिसकी रखवाली हमारे खतरनाक दैत्य करते हैं, और हमारे बॉर्डर की रखवाली हमारी खुद की बेटी गीता करती है। जाओ जरा बॉर्डर से गीता को बुला करके ले आओ, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। आज मैं अपनी बेटी से कुछ बातें करना चाहता हूँ। आओ आओ पुत्री आओ, सदा प्रसन्न रहो, आओ। और पिता श्री बतलाइए, क्योंकि सुता को पिता श्री बतलाइए, क्योंकि सुता को याद, और क्या क्या मेरे लिए बतलाओ तरीका। क्या आज्ञा है मेरे लिए पिताश्री? ये हमारी इकलौती बेटी है, इसकी माँ का इंतकाल इसके बचपन में ही हो गया था। उस समय हमारी बेटी मात्र 1 साल की थी। मैंने इसकी परवरिश माँ बन करके किया है, माँ का प्यार दिया है, जो हमारी आंखों की तारा है। सुनो बेटे, किस लिए बुलाया है तुम्हें, सुनो। गीता मेरी सुनो हमारी बात, और बॉर्डर पर रखना नजरी, यही मेरा फर्मान। हमारे बॉर्डर की रखवाली करती रहना। रखना नजरी, यही मेरा होरी धारी कोई दुश्मन नजर जो उठाए। सुनो बेटे, इधर
बेड़े। जी पिताजी। हमारे पास सैकड़ों खतरनाक दैत्य हैं, लेकिन मैंने उन लोगों को बॉर्डर की रखवाली करने के लिए क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि जितना भी विश्वास हमें अपने बेड़े के ऊपर है, किसी के ऊपर नहीं है। तो तुम्हारा एक परम कर्तव्य है, ये तुम्हारा फर्ज है कि हमारे बॉर्डर की रखवाली तुम हमेशा करती रहना। करो न फिकर कुछ पिताजी हमारे, और करो न फिकर कुछ पिताजी हमारे, और भला कैसे आएगा रहते हमारे, भला कैसे आएगा रहते हमारे। कदम जो हमारी तरफ को बढ़ाए, कदम जो हमारी तरफ को बढ़ाए, मिटा दूंगी मैं नाम उसका जहां, उसका जहां। ये रही कोई बात। पिताजी आप फिक्र न करें, आपकी ये बेटी चौकी न रहेगी। अगर कोई गुस्ताख हमारी बॉर्डर पे आने की कोशिश किया तो मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगी। बेटी, तुम बेटी नहीं हो, हमारा बेटा हो। जी। जो काम बेटे नहीं कर पाते हैं, वो काम हमारी बेटी कर रही है। वो अंगूठी किधर है? मेरे पास है पिताजी। अंगूठी बेटी तेरी जिंदगी है। जी। अगर ते अंगूठी तेरे हाथ से निकल गई तो तेरी जान मुश्किल में पड़ सकती है। जी। और अंगूठी जब तक तेरे हाथ में रहेगी, दुनिया का कोई भी जादू तेरे पर असर नहीं करेगा। जी। भले ही अफ्रीका का काला जादू ही क्यों ना हो, अफ्रीका का जादू भी फेल हो जाएगा, लेकिन तेरा एक बाल भी बाका नहीं होगा। तो अंगूठी गायब नहीं होनी चाहिए। जी पिताजी। और हाँ, आज तक मैंने 7 लोगों की बलि चढ़ा दिया है। जी। 7 लोगों की गर्दन काट करके काली का खप्पर भरा है मैंने। कहीं ऐसा ना हो कि कोई 8वां ना आ जाए, इसलिए बड़ी ही सतर्कता से तुम बॉर्डर की रखवाली करना। जी पिताजी। हाँ, लेकिन जाने से पहले एक नसीहत लेती जाओ बेटे। क्या पिताजी? ये तुम्हारा पिता एक महान जादूगर त्रिकाल देव बांग्लादेश का है। इसका सर कट सकता है, लेकिन कभी सर झुक नहीं सकता है। कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करना जिसके बदले में तेरे पिता का सर झुक जाए, नहीं तो मैं माफ नहीं करूंगा। पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ, गर्दन तो कटा सकती हूँ, लेकिन अपने पिता का सर में से झुका नहीं सकती हूँ। शाबाश बेटी, जाओ जाओ, बॉर्डर की रखवाली करो, जाओ। जिसमें इसी माँ का अंत हुआ था, मैं तो टूट गया था कि अब मैं जी नहीं पाऊंगा। मेरी पत्नी बहुत बड़ी जादूगरनी थी, वो मंत्रों को यूज कर रही थी, तपस्या कर रही थी, और अचानक उसकी जबान लड़खड़ा गई और तपस्या करते ही समय उसकी मौत हो गई। मैंने भरसक प्रयास किया उसको बचाने के लिए, लेकिन नाकाम रहा। लेकिन बेटी को देख करके अपने दिल में राहत लाया कि हमारे पास एक औलाद है। मैंने सोचा था कि बेटी की शादी करूंगा, लेकिन आज तक अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं किया। इस समय हमारी बेटी 18 साल की हो गई है, और एक बाप का सबसे पहला फर्ज होता है कि सयानी बेटी की शादी करके उसको उसके ससुराल भेज दे, वो अपनी एक नई दुनिया बसाए। लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं, इसलिए कि मैंने प्रतिज्ञा किया है कि मैं उसी लड़के के साथ शादी करूंगा अपनी बेटी की, जो मुझ जैसे जादूगर का बेटा होगा। हम साधारण इंसान के बच्चे के साथ
अपनी बेटी की शादी करके जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। अरे हमारे पास अरबों खरबों की दौलत है, अकूल संपत्ति मेरे पास है, बेटी के अलावा मेरे पास कौन है? हमारा दामाद जादूगर का बेटा बनेगा और वो घर जवाई बन करके हमारी शुमाली गुफा में रहेगा। अब वो दिन दूर नहीं, एक ना एक दिन तो मुझे कोई ना कोई दामाद मिल ही जाएगा। आओ हमारी